अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आप फेसबुक और टिकटॉक पे भी देख सकते हैं। बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते हैं वाबरा टाउन में और वो प्लॉट परचेज़ करते हैं और वो अक्सर पूछते हैं कि इसमें इंतकाल या रजिस्ट्री क्यों नहीं होती। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि इसमें जो रजिस्ट्री है या इंतकाल है वो क्यों नहीं होती। वैसे पेशावर में तो काफ़ी सोसाइटीज़ है, टाउन है, उसमें कुछ प्राइवेट टाउनशिप भी है और छोटे छोटे से टाउनशिप बने हुए हैं। वहाँ पे इंतकाल और रजिस्ट्री वो दे देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है और ख़ासकर जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, जिस तरह रिगी मॉडल टाउन है, DHA है और AWT है और OPF है और डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में जो आती हैं वो वाबरा टाउन है और PHA हैं, ये इस तरह गवर्नमेंट के साथ ही अटैच हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ है ये इंतकाल और रजिस्ट्री की वो सहूलत नहीं देते हैं। ये अलॉटमेंट लेटर देते हैं और अलॉटमेंट लेटर की जो हैसियत है यानी उसकी जो लीगल पोजीशन है वो भी उसी तरह है बिल्कुल जिस तरह इंतकाल है या रजिस्ट्री है। अब वो देते क्यों नहीं है इस पर मैं कुछ बात करूँगा, क्योंकि कोई भी इस तरह बड़ी सोसाइटी हो तो वो अपनी गिरफ्त जो है यानी जो उजरादारी है वो अपने पास रखना चाहती हैं। वो अगर उसमें इंतकाल या रजिस्ट्री दे दें किसी क्लाइंट को यानी प्लाट होल्डर को, तो उनकी जो उजरादारी है, जो गिरफ्त है सोसाइटीज़ में, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो उस सोसाइटी से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो तो या बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं या उसमें कमी आ जाती है। तो इसी वजह से इस तरह जो सोसाइटीज़ है वो रजिस्ट्री या इंतकाल की जो फैसिलिटी है वो नहीं देती। लेकिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए यानी उनके पास बाकायदा NOC वो होना भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये रिस्की है क्लाइंट के लिए। अगर किसी सोसाइटी के पास NOC ना हो और वो रजिस्ट्री और इंतकाल की फैसिलिटी भी ना दे तो वो ज़रा रिस्की होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस मालिक पे यानी जो टाउन का मालिक है और जो प्लाट होल्डर है ये उसके बीच में फिर माहिदा होता है। लेकिन वो रिस्की होता है। जो सोसाइटीज़ NOC अप्रूव्ड है यानी या PDSA अप्रूव्ड है या TMA यानी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ से अप्रूव्ड होती हैं या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, तो उनकी लीगल हैसियत होती हैं और यानी उस पर आप किसी का ज़मानत भी करवा सकते हैं, बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यानी जिस तरह किसी रजिस्ट्री या इंतकाल वाली ज़मीन या प्लॉट पे आप जो भी काम कर सकते हैं सेम उसी तरह बिल्कुल वो जो अलॉटमेंट लेटर है आप उस पर भी कर सकते हैं। अब मैं मिसाल दूंगा वाबरा टाउन का, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट यानी वाबरा टाउन है, इन्होंने ये लॉन्च किया था वाबरा टाउन जो सोसाइटीज़ है और ये तकरीबन कोई 2000 कनाल ज़मीन थी। ये परचेज़ की और अपने नाम पे यानी डिपार्टमेंट के नाम पे वो ट्रांसफ़र की। फिर उसमें प्लॉटिंग की और इसमें जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के प्लॉट बनाए गए यानी 5 मरला, 7 मरला, 13 मरला और कनाल प्लॉट्स, तो उसकी वो बाकायदा फिर अलॉटमेंट लेटर देते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्री इंतकाल है वो डिपार्टमेंट के पास होता है, वो क्लाइंट को नहीं देते। लेकिन जो अलॉटमेंट लेटर है सेम पोजीशन उसी तरह है उसकी जिस तरह रजिस्ट्री या इंतकाल है। अब अगर ये सोसाइटी जो है यानी या वाबरा टाउन हुआ या रिगी मॉडल टाउन या DHA या AWT या OPF, अगर वो किसी प्लाट होल्डर को इंतकाल या रजिस्ट्री की फैसिलिटी दे दें कि वो के क्लाइंट जो है वो रजिस्ट्री या इंतकाल उसमें कर सकते हैं, तो ये है कि फिर इन सोसाइटीज़ की जो गिरफ्त है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी और उसकी जो रेवेन्यू है यानी उसमें जो सेल परचेज़ होती हैं प्लॉट्स की, तो उसमें उसकी जो फ़ीस होती है इंटरनल फ़ीस यानी अगर उसमें कोई प्लॉट हो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती हैं तो उसका बाकायदा वो ट्रांसफ़र फ़ीस लेते हैं। तो फिर ये है कि अगर इसमें रजिस्ट्री इंतकाल हुआ तो फिर ये जो ट्रांसफ़र फ़ीस है ये टाउन या सोसाइटीज़ वाले नहीं ले सकते। फिर वो पटवारी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो फिर वहाँ से इसकी जो रजिस्ट्री है या इंतकाल है पटवार खाने से होगी। तो इसमें यह कि जो सोसाइटीज़ है उसका फिर इसमें जो मुदाखलत है वो या तो ख़त्म हो जाती है या अगर हो भी तो बहुत कम रह जाती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट वो जो ज़मीन है उसकी जो मलकियत है वो उसके पास चली जाती हैं क्लाइंट के पास। और अलॉटमेंट लेटर में जो मलकियत है वो सोसाइटीज़ के पास ही होती हैं। सिर्फ जो
صرف جو پلاٹ ہولڈر ہے ان کو وہ الاٹمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں، اور الاٹمنٹ لیٹر کی جو حیثیت ہے اگر وہ این او سی اپرووڈ ہو تو وہ اسی طرح کافی اس کی مضبوط ہے۔ اور اس طرح پرائیویٹ سوسائٹیز بھی کافی زیادہ ہے، اور پشاور میں یا ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں اگر وہ سوسائٹیز دیکھی جائیں جو پرائیویٹ ہے تو ان کی جو لیگل سٹیٹس ہے یعنی این او سی اپرووڈ وہ کافی کم سوسائٹیز ہے۔ میرے خیال میں کوئی 3 4 یا 5 سوسائٹیز ہوگی جو باقاعدہ لیگل ہے یعنی این او سی ان کو ملا ہوا ہے، اور باقی زیادہ تر اگر آپ لوگ دیکھیں گے آج کل سوشل میڈیا پہ تو اس میں جو سوسائٹیز ہیں ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں، یعنی این او سی وہ اپرووڈ نہیں ہے، اور اس میں سیل پرچیز ہوتی ہیں اور اس میں باقاعدہ وہ پھر جو رجسٹری ہے یا انتقال ہے اس کی وہ فیسیلٹی دے دیتے ہیں پلاٹ ہولڈرز کو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس حوالے سے، کیونکہ کافی میرے جو کلائنٹس تھے وہ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے تھے، تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔